नमस्कार, मैं हूं कृष्णा सिंह और आप देख रहे हैं गुनाह। हर गली, हर शहर दावों में तो सेफ है, पुलिस तैनात है, पेट्रोलिंग लगातार चलती है, लेकिन रात का अंधेरा हो या दिन का उजाला, गुनहगारों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। ये अपराध की जंजीरों में जकड़े, खून से सने हाथों और दिमाग में छाए वहशीपन के उन गुनहगारों हम आपके सामने लाते हैं, आपको रूबरू कराते हैं। ये कहानियां आपको आगाह करती हैं आने वाले गुनाह से। बुलेटिन की शुरुआत एक ऐसी दास्तान से जिसमें इश्क है और तकरार भी, बरसों की जुदाई भी है और फिर पंचायत का फरमान भी ऐसा कि दिन दहाड़े एक शख्स को कुछ लोग कार में किडनैप कर ले जाते हैं और वहां खड़ा हर कोई सिर्फ देखता ही रहता है। फिल्मों जैसी किडनैपिंग, प्यार में बंधक बने जनपद सीईओ, पंचायत का फरमान, हाजिर हों आकाश ध्रुव। ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। नीमच में दिन दहाड़े कुछ लोग कार से आते हैं और जनपद सीईओ आकाश ध्रुवे को उठाकर ले जाते हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा हो गया। आकाश के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान पुलिस को भी अलर्ट किया। नागदा पुलिस भी अलर्ट में थी। लोकेशन का पता चलते ही नागदा पुलिस ने घेराबंदी कर अपहरणकर्ताओं को रोक लिया, लेकिन पुलिस से पहले ही वहां की भीड़ ने आरोपियों पर हमला कर दिया। जैसे तैसे पुलिस सभी आरोपियों और जनपद सीईओ को थाने लेकर पहुंची। जानकारी के मुताबिक 12 आरोपियों को राउंड अप किया गया है, जिसमें इंदौर में पदस्थ एक तहसीलदार और 5 पटवारी भी शामिल हैं। तो संपर्क करके नाकेबंदी कराई गई और नागदा में इन लोगों को हमने राउंड अप किया है और जिसका अपहरण किया गया था आकाश का, उनको सकुशल बरामद। में एक तहसीलदार है जो नेपालपुर में पदस्थ है और उनके साथ कुछ अन्य लोग थे, कुल 12 लोग थे। इनमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें अभी तक हम लोगों ने 12 लोगों को राउंड अप किए हैं और सभी के कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के मुताबिक ये पूरा खेल लव अफेयर का था। कैसे रची गई अपहरण की साजिश। 2015 में आकाश को धार के गंगधार गांव की युवती से प्यार हुआ। लंबे वक्त तक वो युवती के साथ लिव इन रिलेशन में रहे। दोनों के बीच अनबन के बाद ब्रेकअप हो गया। 2023 में दोनों के बीच फिर नजदीकियां आई। बुधवार को सीईओ आकाश ध्रुवे के घर पहुंच गई थी युवती। युवती के घर पहुंचते ही शुरू हो गया था विवाद। गुरुवार को फिल्मी अंदाज में सीईओ को कार में ले गए थे आरोपी। मारपीट करने और पैसे मांगने का लगा आरोप। गिरफ्तार लोगों में पिंकी सिंह, जगदीश रंधावा का नाम, प्रमोद सिंह, अजय सिंह भी शामिल। अजय सिंह, राहुल पटवारी के भी नाम, लखन पटवारी, अमित पटवारी, अंकित पटवारी और दिलीप पटवारी भी इस अपहरण में शामिल। एक उसमें नायब तहसीलदार, प्रभारी तहसीलदार और कुछ पटवारी और कुछ उनके रिश्तेदार। ये जो गोमाबाई हॉस्पिटल के आगे जो पुलिया है वहां से मेरे उठाया था और नागदा के वहां पे पुलिस ने छोड़ा। इन सभी आरोपियों पर कई धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कहा यह भी जा रहा है कि धार में समाज में ऐसी स्थिति बनने पर पंचायत बैठती है और पंचायत में फैसले लिए जाते हैं। पंचायत में ही ले जाने के लिए ये किडनैपिंग की गई थी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन फिल्म में इश्क तो कई बार देखे, लेकिन इश्क में ऐसी फिल्म बनना पहली बार देखा है। राकेश राठौर, IBC 24, नीमच। डिडौरी के सिंघनपुरी में बुजुर्ग की बेरहमी से लाठी डंडों से पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले विवाद के चलते बुजुर्ग को लाठी डंडों से पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बुजुर्ग घर के बाहर अपने बच्चों को डांट रहा था, तभी पड़ोसी आए और उन्होंने सोचा कि बुजुर्ग उन्हें गालियां दे रहा है। इसी बात को लेकर मृतक से वाद विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी डंडों से पीट कर
उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल समनापुर पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। जांच शुरू कर दी है। पड़ोसी ने ये सोचे कि ये हम लोगों को गाली वगैरह दे रहा है, तो उसी बात पर से उस समूह को उनके द्वारा मारपीट किया गया, लाठियों से भी मारपीट किया गया और मौके पर मृत्यु हुई। पुलिस मर्ग कायमी करके विभिन्न धाराओं के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके आरोपियों की पतारसी कर रही है। वाड्रफ नगर में एक व्यक्ति को चोर कहना इतना भारी पड़ गया कि उसे अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। जी हां, आरोपी संजय खैरवार ने ओम प्रकाश के घर में घुसकर उस पर डंडे से ताबड़तोड़ वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। चीख पुकार सुन जब घर के लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी छत पर भागकर छुप गया और फिर वहां से फरार हो गया। उसने खून से सने कपड़े और जूतों को खुले बोरवेल में डाल दिया। पुलिस को सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और आरोपी की तलाश कर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी संजय खैरवार ने पहले भी मृतक ओम प्रकाश के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था, जिसकी सजा वो जेल में काटकर छूटा था। लेकिन एक दिन ओम प्रकाश ने उसे चोर कह दिया, जिससे आक्रोशित होकर संजय ने ओम प्रकाश की जान लेने की ठान ली और मौका मिलते ही वो उसके घर में जा घुसा और फिर ओम प्रकाश को सोता देख उसने लाठियों और डंडों से ताबड़तोड़ वार किए और उसकी जान ले ली। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है, आगे की पूछताछ में जुट गई है। रात को मैं गया और दरवाज़ा खुला था, तहाँ वो सोया था, थोड़ा सा हिलाया उसको, तहाँ उठ के ऐसा बैठा, तहाँ मैं मार दिया। कपड़ा को फिर मैं ला के बोर में डाल दिया, कपड़ा और जूता को। 1 साल पूर्व की चोरी की बात को लेकर वह रंजिश पाले हुए था और कल मौका पाकर उसके घर घुसकर हत्या की। सामानों को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध विधिवत कार्रवाई की गई, उसे गिरफ्तार किया गया है। आज उसे बंद हवालात रखकर कल माननीय न्यायालय में रिमांड में पेश किया जाएगा। मुरैना में रास्ते से निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग हुई। दरअसल इमलिया गांव में आरोपी धर्मवीर राठौर की सड़क पर कुटी यानी मवेशियों को खिलाने वाला चारा रखा हुआ था। उसी दौरान फरियादी राम खिलाड़ी बघेल अपना ट्रैक्टर लेकर आया और कुटी को साइड में करने की बात कही। इस बात से वो नाराज हो गया और विवाद बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष में लाठी डंडे चल गए। इस दौरान आरोपी ने फायर कर दिया। खबर यह भी है कि फायरिंग का जवाब फरियादियों ने भी फायरिंग से दिया। घटना का वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि विवाद में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज कर एक आरोपी को धर्मवीर राठौर को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच में जुट गई है। वहां जब घटनास्थल पर देखा तो एक राठौर समाज धर्मेंद्र राठौर करके उसके मकान के सामने कुटी पड़ी हुई थी। उनका ट्रैक्टर निकल रहा था, गिट्टी देता जो भी सामान मकान का कंस्ट्रक्शन का काम, उस पे से इन दोनों पक्षों को निकलने पे से विवाद हुआ है और विवाद पे धर्मेंद्र राठौर की उन लोगों ने थाप थपड़ा कर दिया। इसी पे से इसके द्वारा अपने पिताजी की लाइसेंसी बंदूक लेकर के और हवाई फायर कर दिया। दोनों पक्षों से अलग सुन के अलग अलग कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसमें बाणगंगा थाना में पदस्थ सब इंस्पेक्टर तेरेश्वर इक्का के साथ 4 युवकों ने मारपीट कर दी। इस घटना में नशे में धुत पुलिसकर्मी और उसका साथी भी शामिल था। आरोप है कि इन युवकों ने एसआई को जबरदस्ती उनकी गाड़ी में बैठाया और उनके साथ मारपीट और लूट की। दरअसल बाणगंगा के एसआई सुबह चेकिंग में लगे हुए थे, तभी नशे में धुत विकास डाबी और उसके अन्य साथी आए और एसआई के साथ विवाद कर उन्हें अपनी कार में बैठा लिया। घटना में शामिल युवकों में विकास डाबी नामक एक जेल प्रहरी भी शामिल था। बाणगंगा पुलिस ने इस मामले में विकास डाबी और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि 2 अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनका पुलिस ने जुलूस भी निकाला है।
ये कहीं ना कहीं शराब वराब पी करके पार्टी वार्टी कर रहे थे और वैसी स्थितियों में जब संदिग्ध हालत में इनको रोका गया था तो इनके द्वारा विवाद किया गया है। अभी प्रथम दृष्टया यही तथ्य हुए हैं, शेष हमारी विवेचना जारी है। लगभग 4 लोग थे, उसमें से 2 लोग पुलिस अभिरक्षा में ले लिए गए हैं जिनसे पूछताछ की जा रही है। शेष 2 अन्य आरोपी जो हैं वो अभी पुलिस की पकड़ से दूर हैं, जिनके पीछे टीम लगी हुई है। जल्दी उनको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आप भी अपने पैसे को कई गुना बढ़ाना चाहते हैं, कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, गरीबी से अमीरी तक का सफर तय करना चाहते हैं, तो आपके पैसे 21 दिन में डबल हो जाएंगे। जितनी ध्यान से आप इन बातों को सुन रहे हैं, उसी ध्यान से अब इस खबर को भी देखिए। सरगुजा जिले में इन्वेस्टमेंट के नाम पर 14% की रिटर्न देने के नाम पर निवेशकों से 11 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली गई और अब ना उन्हें रिटर्न मिल रहा है और ना ही उनकी मूल रकम। इस ठगी का खुलासा तब हुआ जब निवेशकों ने गांधीनगर थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जानकारी के मुताबिक एमडीआर कंपनी के संचालकों ने उन्हें बेहतर रिटर्न का झांसा देकर उनसे 11 करोड़ 77 लाख रुपए ठग लिए और अब उन्होंने अपनी कंपनी को बंद कर नई कंपनी खोली है। पुलिस ने इस मामले में कंपनी के 2 संचालकों के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल ये कंपनी चंडीगढ़ से संचालित हो रही थी, जो अब बंद हो चुकी है। पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। निवेश करवाने के द्वारा प्रार्थी और अन्य जो निवेशक थे उनके साथ में 14% जो है वो ब्याज की रकम वापस करने के एवज में करीबन 11 करोड़ रुपए की जो है वो ठगी गई है। 10 संबंध में अपराध कायम किया गया है, जिसमें विवेचना जारी है। रायपुर के आउटर की कॉलोनियों में चोरों का आतंक कम नहीं हो रहा है। पंडरी थाना क्षेत्र की 2 कॉलोनियों हर्ष विहार और अवनी विहार से चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। वीडियो में हथियारबंद चोर गिरोह रेकी करते हुए दिखाई दे रहा है। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें चोर नजर आ रहे हैं। गार्ड की बहादुरी के कारण चोरों को उल्टे पांव भागना पड़ा। पहले चोर गिरोह हर्ष विहार में घुसा, लेकिन यहां गार्ड ने उन्हें देख लिया और डंडा लेकर मारने दौड़ाया। डर के कारण गिरोह भाग निकला, लेकिन इसके बाद गिरोह अवनी विहार कॉलोनी में घुसा। यहां चोरों ने घुसने के साथ ही वापस भागने के लिए सीढ़ियों की व्यवस्था कर रखी थी। अवनी विहार में गार्ड ने चोरों को देख लिया, जिसके कारण उन्हें भागना पड़ा। चोरों ने भागने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया। दोनों वीडियो मंगलवार का बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई क्लू नहीं मिल पाया है। 4 तस्वीरों से आप देख सकते हैं कि राजधानी रायपुर में चोरी कभी भी हो सकती है। पुलिस पेट्रोलिंग क्या कर रही है, चोर कब गिरफ्तार होंगे, ये तो अब पुलिस ही बता सकती है। ग्वालियर में मौजूद बीएसएफ एकेडमी में एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में हुए फर्जीवाड़े के तार अब छत्तीसगढ़ से भी जुड़ गए हैं। आरोपियों ने पुलिस पूछताछ में कई खुलासे की। फर्जीवाड़े में छत्तीसगढ़ का क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट से समझिए। बीएसएफ आरक्षक भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में गिरफ्तार 9 अभ्यर्थियों को कोर्ट ने 3 दिन की रिमांड पर सौंपा है, जो पुलिस पूछताछ के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे कर रहे हैं। पुलिस इंट्रोगेशन में ये पता चला है कि ये एक बड़ा रैकेट है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सॉल्वर ने एमपी, यूपी और राजस्थान के अभ्यर्थियों के साथ मिलकर फर्जीवाड़ा किया है। दस्तावेजों पर नाम सॉल्वर के ही थे, लेकिन फोटो फर्जी अभ्यर्थियों के थे। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। इनकी जांच साइबर फोरेंसिक एक्सपर्ट से कराई जा रही है। पुलिस को दलालों के नंबर भी इन अभ्यर्थियों से मिल गए हैं। कुछ नाम और पते भी पुलिस के पास हैं। आरोपियों ने एक अभ्यर्थी से 3 से 4 लाख रुपए लेकर उनके स्थान पर परीक्षा दी थी। पकड़े गए अभ्यर्थियों में पवन गुर्जर और दलवीर सिंह आगरा के रहने वाले हैं, जबकि रामदास सिंह, अजय रावत और अनिल कुमार सिंह मुरैना व संदीप कुमार अलीगढ़ और आकाशदीप फैजाबाद का रहने वाला है। वहीं संदीप सिंह और छोटू सिंह धौलपुर के रहने वाले हैं। इनकी जगह छत्तीसगढ़ के सॉल्वर संदीप कुमार, संदीप सीताराम, योगेश कुमार, देवेश पॉल, उत्तम पटेल, अरुण सिंह, शिव प्रकाश ने परीक्षा दी थी। बीएसएफ पुलिस एकेडमी जो है
वहाँ के द्वारा जो है रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 9 जो कैंडिडेट थे ज्वाइनिंग करने आए थे और उनका जब फिंगरप्रिंट मिलान किया गया तो फिंगरप्रिंट मिलान नहीं पाया गया। उनके विरुद्ध धोखाधड़ी व अन्य धाराओं का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण में विवेचना की जा रही, 9 ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। बिलौवा पुलिस इन आरोपियों के इंट्रोगेशन में लगी थी। इसी दौरान ग्वालियर की थाटीपुर पुलिस ने BVM कॉलेज से एक और फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा है। सॉल्वर कर्मवीर सिंह 2.5 लाख रुपए लेकर लवेश तोमर की जगह परीक्षा देने के लिए आया था। के थाटीपुर थाना क्षेत्र में भी अभी जो SSC का एग्जाम चल रहा है, सॉल्वर लड़का था, वो एग्जाम दे रहा था और जब उसका फिजिकली मिलान किया गया, फिंगरप्रिंट वगैरह उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको चेक किया गया, तो चेक करने पर फर्जी पाया गया। करमवीर गुजर है, उससे पूछताछ की जा रही। बहरहाल पुलिस इस फर्जीवाड़े की परत दर परत खोलने में लगी है। साथ ही 1-2 दिन में छत्तीसगढ़ के सॉल्वर को पकड़ने के लिए वहां जाने भी वाली है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। ग्वालियर में BSF इंस्पेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 72 लाख रुपए ठगने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी उत्तर प्रदेश के उरई के रहने वाले थे, जिनके खातों से ठगों ने BSF इंस्पेक्टर से ठगी गई रकम को कुछ हिस्सा भेजा था। पुलिस दोनों आरोपियों से पूछताछ में जुड़ गई है। दरअसल ग्वालियर के टेकनपुर स्थित BSF एकेडमी में पदस्थ इंस्पेक्टर अफसर अहमद ने 6 जनवरी को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर शिकायत की थी। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पर डरा धमकाकर 1 महीने तक डिजिटल अरेस्ट रखा गया था और उनसे 72 लाख रुपए ठग लिए थे। जानकारी के मुताबिक 74 खातों में पैसे ट्रांसफर हुए थे। जिन जिन खातों में पैसे पहुंचे उन खातों को फ्रीज कर दिया गया है। अब तक पुलिस इस मामले में ठगी गई रकम 10,65,000 रुपए बरामद कर चुकी है, लेकिन अभी तक पुलिस मुख्य आरोपी तक नहीं पहुंच सकी है। फिलहाल पुलिस ने ठगी की रकम और ठगों को लेकर दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी कर दी है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। प्रकरण की विवेचना में जो है इन्वेस्टिगेशन में उरई यूपी से जो है 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये दोनों आरोपियों में से एक आरोपी ने अपना अकाउंट उनको उपलब्ध कराया था, फ्रॉडिस्ट को, साइबर फ्रॉडिस्ट को, और इनके अकाउंट में 65,000 रुपए गए थे। इनको पूछताछ की जा रही है और इनसे राशि रिकवर की जा रही है।